हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 40 फर्स्ट टर्म। यानी कि ये जो एपी दिया गया है इसका कौन सा टर्म इसके 41वें टर्म से 72 ज्यादा होगा। यही सिर्फ आपसे पूछ दिया है। फिर से समझिए क्वेश्चन को कि ये एपी चल रही है, तो इस एपी में कौन सा टर्म ऐसा होगा जो इसके 41वां टर्म यानी कि 41st वाला जो टर्म आएगा उससे 72 क्या होगा, ज्यादा होगा, 72 ज्यादा होगा। ठीक, तो हमें नहीं पता है ना कि कौन सा टर्म होगा, तो मान लेंगे कि भाई nth टर्म होगा जो कि इसके 41वें टर्म से 72 ज्यादा हो रहा होगा। सबसे पहले तो हम ये 41st टर्म यानी कि 41वां टर्म ही हम क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं दिए गए एपी के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया एपी है ए इज इक्व टू 8 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्व टू 14 और -8। तो डी इज इक्व टू 14 से 8 घटा दीजिए, 8 6 14 हो जाएगा आपका 6 बाबू। ठीक है ना। हाँ, 6 की सीरीज चल रही है। ये देखिए इस सीरीज में 6 6 6 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 6 ठो बढ़ रहा है। यही आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 41st टर्म हमको निकालना है, 41वां टर्म हमको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो लिख दें n बराबर क्या, 41। यानी कि इसमें 41 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। 41st टर्म की बात कर रहा है तो n की वैल्यू है 41। गलती से ये tn की वैल्यू ना रख देना, ठीक है ना। नहीं, ये पूरे tn के लास्ट नंबर नहीं ना है, विल बी। हमने कब बोला था कि जब लास्ट में ये दे देना तो लास्ट टर्म को हम tn मानते थे, nth टर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 41st की बात कर रहा है तो n की वैल्यू रखेंगे 41। अब यहाँ लगा लेते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टी एन के जगह पे आप क्या रख ले बच्चों, तो कहिएगा कि एन के जगह पे आप 41 रख दीजिए। यहाँ रख लेते हैं 41 इज इक्व टू ए, ये कितना है आपका 8, और प्लस एन क्या लिखते हैं 41 माइनस 1 इंटू डी, क्या लिख रहा है वो डी, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 6। ठीक है ना। तो टी 41 यानी कि इसका 41वां टर्म कितना हो जाएगा, 8 प्लस 41 में से एक गया बाबू, आप कहिएगा कि 40 इंटू 6। तो टी 41 इज इक्व टू 8 प्लस 6 चौके 24, 240। तो टी 41 इज इक्व टू 240 और 8 कितना हो गया, 248, 248 हो गया। ठीक, यानी कि इसका 41वां टर्म 41st टर्म कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा ना ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में कोई आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए मैं आपसे पूछूं बाबू ये बताओ, यहाँ 5 है, ठीक, और यहाँ दे रखा है 3। ठीक है बाबू, वहाँ 5 है और यहाँ दिया है 3, और मुझे लगाना है इन दोनों के बीच में इक्वल टू, क्या लगाना है, इक्वल टू। आप बताइए कि क्या 5 3 के बराबर है, क्या 5 3 के इक्वल है, नहीं। तो हम इक्वल टू कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे ना। ठीक, लेकिन हमको इक्वल टू लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो दोनों बराबर हो जाएं। तो आप कहेंगे कि सर धीरे से इधर या तो 2 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इधर भी 5, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक बाबू, नहीं तो दूसरा केस ये होगा, सर इस 5 में से ना धीरे से 2 घटा दीजिए, 2 घटाएंगे तो इधर भी हो जाएगा 3, इधर भी हो जाएगा 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो 2 ही केस बन रहा है। तो ये 3 जो है ना 5 से 2 कम है, 3 क्या है, 5 से बाबू 2 कम है। अगर ये कम है ना तो जिसमें कम है उसी में जोड़ दीजिए, जो कम है उसी में 2 क्या कर दें और उसको दे दिए, जोड़ दिए, तो दोनों क्या हो गया, बराबर। इधर भी 5 हो गया, इधर भी क्या हो गया, 5 हो गया। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 5 है ना 3 से 2 ज्यादा है, 3 से क्या है, 2 ज्यादा है। अगर ये 5 ज्यादा है तो इन दोनों को बराबर क्या करें, करने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, तभी नहीं ये बराबर होगा जी। ये अधिक ना है बाबू, ये अधिक है
तो इसके बराबर करने के लिए जितना अधिक है उतना इसमें से कम कर दीजिए। अरे यार नहीं समझ रहे हो। देखो बंदर और बिल्ली वाली कहानी सुने हो। बंदर और बिल्लियाँ जो थे, ये आपका तराजू था ना बाबू, ऐसे पलड़ा था, तराजू था, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता था, जैसे ऐसा दो ठो तराजू बना दे बाबू ना, ऐसे एक तो तराजू ये है और एक तो तराजू ये है, ठीक। अब इसमें फिर से एक बार बनाते हैं। अब देखो ये तराजू थोड़ा ऐसे नीचे गया है और ये तराजू थोड़ा ऐसे ऊपर तक है, ठीक। अब बताओ, और यहाँ पे पलड़ा है, ठीक है ना। ये बैलेंस बीम है बाबू, तराजू है ना, जिसमें बटखरा वटखरा रख के बाबू नापते हो लोग, जोखते हो लोग, क्या आलू चीनी जो पहले के जमाने में तोला जाता था। अब तो चलिए ये भाई ये डिजिटल वाला आपका आ चुका है, बैलेंस वो करने वाला वेट। अब देखो इसमें कह रहा है ना कि ये जो आपका पलड़ा है ये नीचे है, यानी कि ये इसमें वजन ज्यादा है और इसमें क्या है, वजन कम है। अब सोचिए दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करते थे, या तो इसमें और बाट डाल दीजिए, यानी कि इसका वजन बढ़ा दीजिए ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और नहीं तो इसमें से कुछ चीज निकाल दीजिए। इसमें से कुछ चीज निकाल देंगे तब ये दोनों आके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सब कुछ मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो क्वांटिटी कम है उसको बराबर करने के लिए इससे जितना कम है उसमें जोड़ दीजिए, ठीक। या जो क्वांटिटी अधिक है ना उसको बराबर करने के लिए इससे जितना अधिक है उसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बस मेरा कंसेप्ट समझाने का यही था, ठीक। चलिए इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। इसको हम इरेज कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे लिखा जाएगा। हाँ इरेजर यहाँ है। चलो कह रहा है कि आपसे पूछा कि विच टर्म, कौन सा टर्म जो है इस एपी का 72 ज्यादा होगा किससे, 41वें टर्म से। नहीं पता है, मान लेते हैं, नहीं पता है तो मान लेंगे। लेट nth टर्म, क्या मैंने मान लिया, लेट nth टर्म बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, यानी कि वो nवां टर्म है जो इसके 41वें टर्म से, वो nवां टर्म है जो इसके 41वें टर्म से कितना अधिक बाबू, 72 अधिक है। दोनों को पहले हम इस पार उस पार लिख लेते हैं, दोनों को क्या कर लें, इस पार उस पार लिख ले बाबू। देखो टी एन एक तरफ लिख दिया, टी एन दूसरी तरफ लिख दिया, टी 41st, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या है, फिर से ध्यान दीजिएगा, विच टर्म, कौन सा टर्म 72 ज्यादा होगा इसके 41वें टर्म से, यानी कि इस 41वें टर्म से 72 ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा वो, ये टी एन न ज्यादा हो रहा है। अगर ये ज्यादा हो रहा है ना, तो ये ज्यादा हो रहा है तो इसी में से उतना घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 72 इसी में से घटा दीजिए। ज्यादा हुआ तो इसीलिए इसमें से 72 घटा दीजिए, ठीक। 41वें से ये टी एन ज्यादा है, ठीक, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जब ये ज्यादा है तो इसमें से 72 माइनस कर दो भाई, ठीक है। जब 72 ये ज्यादा है तो 72 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे टी एन और इसमें से अगर 72 माइनस कर दें तो अब ये बराबर हो जाएगा किसके, T41 के, ठीक ना। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अब चीजों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा Tn इज इक्वल टू T41 और इस -72 को नदी के इस पार ला दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस का 72 हो गया, ठीक। अब Tn इज इक्वल टू T41 का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, देखिए ये निकाले हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। तो क्या लिखते, 248, क्या लिखते बाबू, 248 और प्लस 72, ठीक है ना। अब देखिए टीएन की जगह पे हम क्या लिख लें बच्चों, टीएन की जगह पे हम लिख लें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248 72 जोड़ दीजिए, 8 10 को 0, 1 और 7 और 4 11 12 को 2 से 1 2 और 1 3, 320। अब देखिए इस टर्म में ए कितना दिया था, आप कहेंगे सर ए जो है 8 है, यहाँ लिख लें 8 प्लस एन, यही तो हमको फाइंड करना है, एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है जी, 6, कॉमन डिफरेंस 6 दिया है, इज इक्वल टू 320। चलिए तो हो जाएगा 8 प्लस 6n माइनस 6
इज इक्वल टू 320। तो यहाँ देख लीजिए 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, तो लिख लेंगे 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 320। तो 6n इज इक्वल टू 320 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 318। ठीक है ना, धरना मत दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है बाबू, यहाँ पे बैठ के धरना मत दीजिएगा। देखिए लिखते रहें 320 अब माइनस 2, ठीक, अब बराबर कितना हो जाएगा 318। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 318 अपान में 2। ठीक, कटा दे बाबू, चलिए कटा देते हैं, तो कटा लें। हाँ तो देखिए यहाँ पे अब 2 नहीं ना है, मिटाओ जी, इसको हटाओ पूरा, 318। और ये देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, 6 को इसके नीचे ला देंगे तो अपान में क्या लिख दें 6, 318 अपान में 6, कटा दीजिए 6 से, कितना बार में 6 पंजे 30 और 1 1 से 18, 6 3 18। तो 53rd टर्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा 53rd टर्म, यही इसका क्या था बच्चों आंसर था। यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि दिए गए एपी में 41वां टर्म जो होगा ना वो 53rd टर्म 53 टर्म से 72 क्या होगा ज्यादा होगा। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। ठीक, मेन मकसद इसका यही था। अब इसमें सब एक कंसेप्ट सिखा दिए हैं तो सब में अब यही कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। इसके 31वें टर्म से दिए गए एपी के 31वें टर्म से 130 ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा बाबू, वही आपको बताना है कि कौन ज्यादा होगा। तुमको तो खुद ही नहीं पता है कि कौन ज्यादा होगा, तो पहले 31वां टर्म ही निकाल लेते हैं कि 31st टर्म आएगा क्या पहले तो हमारा। ठीक, तो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे 31st 31वां टर्म आपको निकालना है। ठीक है ना बाबू, देख लीजिए, मतलब T31 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, अब देखिए Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिख दें T31 इज इक्वल टू a की जगह पे लिख दिया मैंने 5 और प्लस n की जगह पे क्या लिखे बाबू 31, n की जगह पे क्या लिख लें 31। क्यों, ये दिया है 31वां टर्म ही हमें निकालना था, इसलिए क्या लिख लिया 31 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 10। तो T31 यानी कि इसका 31वां टर्म जो होगा वो हो जाएगा 5 प्लस 31 में से गया 30 और 30 इंटू 10 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, सॉल्व करके देख लीजिएगा चाहे तो। ठीक है ना, तो T31 इज इक्वल टू 305, क्या आ गया 305, 305 आ गया ना। अब कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है 31वें टर्म से 130 अधिक होगा, हमको नहीं पता है तो हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पे बाबू, लेट कर लेंगे ना। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म, nth टर्म will be, let nth term will be 130 more than 31st टर्म। ठीक है बाबू, मान लेते हैं कि वो nवां टर्म है, जो वो nवां टर्म है जो इसके 31वें टर्म से 100 अधिक 130 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको दोनों साइड पहले हम बना लेते हैं, दोनों साइड लिख लेते हैं। एक साइड में लिख दूं Tn और एक साइड में लिख दूं क्या T31। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार ले चलें, कौन सा टर्म 130 मोर देन इट्स 31, यानी कि 31वें टर्म से 130 ज्यादा है। कौन सा टर्म है जो इसके 31वें टर्म से 130 ज्यादा है। तो nth टर्म 130 ज्यादा हो रहा था ना, तो इसी में से क्या कर देंगे 130 घटा देंगे, इसी में से क्या कर देंगे बाबू 130 को घटा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 31वें टर्म से ये वाला टर्म 130 क्या है ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो इसलिए इधर ज्यादा हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, इधर में से घटा दीजिए और बीच में लगा दीजिए इक्वल टू। अब दोनों चीजें क्या हो गई बराबर हो गई। अब चलने देते हैं Tn इज इक्वल टू
T31 और इस -30 को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा +130। ठीक, तो Tn इज इक्वल टू T31, T31 टर्म कितना अभी निकाले हैं आप 305 रख देते हैं, 305 और प्लस 130। अब Tn की जगह पे क्या लिख लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए तो 5 और यहाँ 3 हो जाएगा और 3 एक 4, 435 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 435। ठीक है ना। अब देखिए a की जगह पे क्या रख ले बबुआ, a की जगह पे दिया हुआ है 5 और d दिया है 10। a की जगह पे 5 और प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है, n माइनस 1 इंटू 10 बराबर 435 लिख दिया। ठीक, तो हो जाएगा 5 और प्लस 10n कितना हो गया 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 435। देखिए धरना मत दीजिएगा, 5 में से 10 जाएगा बाबू, 5 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 5, क्या हो जाएगा -5। तो लिख लेंगे 10n माइनस 5 इज इक्वल टू 435। तो 10n इज इक्वल टू 435, इसमें ले आके जोड़ दीजिए 5। क्यों बाबू, नदी के इस पार से लाए हो, नदी के इस पार से इस पार भेज दिए हो तो माइनस का उधर क्या जाएगा प्लस बन जाएगा। तो 10n इज इक्वल टू 435 में 5 जोड़ दीजिए बाबू 440, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब देखो बाबू n इज इक्वल टू 440 अपान में 10, एक जीरो से एक जीरो कटर गया, तो n बराबर क्या बचा बबुआ 44। बस 44th टर्म ही आपका क्या था आंसर था। इट मीन्स वी कैन से दैट, यहाँ लिख लें, यहाँ आंसर लिख देंगे, इट मीन्स वी कैन से दैट द 44th टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका 44वां टर्म जो होगा 31वें टर्म से 130 क्या होगा बाबू ज्यादा होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, अगर कह रहा है कि किसी भी दिए गए एपी का 10वां टर्म 52 है, ठीक ना, इतना बोल दिया, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, और इसका 17वां टर्म इसके 13वें टर्म से 20 ज्यादा है, तो कह रहा है कि बाबू एपी बता दो। क्या बता दो, एपी बता दो। क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से समझिए। कह रहा है बाबू कि 10th टर्म एपी का कितना दे दिया है 52, यानी कि T10 की वैल्यू क्या दे रखा है 52। ठीक है। अब कह रहा है कि 17th टर्म जो है वो 20 ज्यादा है किससे, इसके 13वें टर्म से, यानी कि इधर अगर T17 लिखें और इधर T13 लिखें तो T17 क्या है 20 ये ज्यादा है किससे 13वें से। तो अगर ये 13वें टर्म से 17 20 ज्यादा है ना, तो इसमें से 20 क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब बस बाबू इन दोनों को ही इक्वेशन 1 और 2 मान के हमको क्या कर लेना है सॉल्व कर देना है, और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक ना। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लिख ले पहले T10 इज इक्वल टू 52, T10 इज इक्वल टू 52, यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या है गिवन। इसने ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, इसने क्वेश्चन में दिया है। अब देखो T10 का मतलब क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 52। ठीक, अब देखिए a प्लस n के जगह पे क्या रख दे बाबू 10, n के जगह पे क्या दिया हुआ है 10, यानी कि 10वें टर्म की ही तो बात कर रहा है ना बच्चों, ये कौन से टर्म की बात कर रहा है 10वें टर्म, n की जगह पे रख दिया 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52। तो a प्लस कितना हो गया 9d इज इक्वल टू 52, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक छोटी सी ट्रिक बता दें आपको, यहाँ देखिए कभी भी हमसे पूछे बाबू T11 बताओ, T11 क्या होगा, ठीक, तो आप बोलोगे a प्लस 10d, क्या 11 से ना बाबू एक कम करके और यहाँ पे d लगा देना। जैसे देखिए 3 4 5 6 को एग्जाम्पल लेके आपको एकदम यहीं पे बताएंगे, एकदम यहीं पे आप सीख जाइएगा तुरंत। देखिए T15 पूछ रहा है तो क्या लिखोगे a प्लस 14d हो जाएगा। T12 पूछ रहा है तो क्या लिखोगे a प्लस 11d, सब में क्या कर रहे हैं जी
ए प्लस है 14 से एक ठो कम कर दे रहे हैं, 15 से एक ठो कम, 15 से एक ठो कम, सबसे वहीं करके हम लिख रहे हैं। अब देखिए टी 23 पूछेगा तो क्या लिखेंगे बाबू, बोल दीजिए ए प्लस 22 डी। टी 50 पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 49 डी। बाबू बोल दिया कि टी चलिए 32 बता दीजिए तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 31 डी। अब कह रहा है कि टी चलिए बाबू बता दे 72 नंबर बता दीजिए तो आप कहेंगे सर जी ए प्लस 71 डी। कह देगा कि टी चलिए बाबू 81 बता दीजिए तो आप कहेंगे ए प्लस 80 डी। समझ गए बाबू? और एग्जाम्पल दें, बताओ और एग्जाम्पल दें ना, ना हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गया। देखिए 15 दिया था ना तो ए प्लस ए घटा दीजिए, एन माइनस वन होता है ना जी, देखो ए माइनस वन होता है ना, तो वही ना 15 में से 1 घटाइएगा तो 14 आ जाएगा। और क्या इतना सोच रहे हैं, 12 में से 1 घटा दीजिए 11 आ गया, 23 में से 1 घटा दीजिए 22 आ गया, 50 में से 49 आ गया, 32 में से 1 घटा 31 आ गया। तो ए प्लस जस्ट जो पूछ रहा है उससे एक तो कम कर दीजिए। ठीक ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको इरेज कर दे बाबू, मिटा दें, बोलो मिटा दें। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। ये आप सीख गए, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, यहाँ पे बहुत वो चीज़ नहीं लगा दिए हैं। मिटाओ जी इसको, रुको यार है। अब देखो, हाँ मिटा लेते हैं। ये सिर्फ आपको बताया मैंने कि अब से आगे कभी भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और आप रेगुलर क्लास करते रहिए बाबू, तभी चीज़ें समझ आएंगी। ऐसा नहीं कि बीच में से क्लास कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी क्लास कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा और चीज़ें आपको समझ भी नहीं आएंगी। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि नहीं मैथ्स मुझे आता ही नहीं है, बोरिंग लगता है। अरे यार एक बार दिल लगा के देखो मैथ से। ठीक है बाबू, एक बार मैथ से भी दिल लगा के देखो, मज़ा आ जाएगा, छोड़ने का दिल नहीं करेगा। अब देखिए ए प्लस 90 टू क्या आ गया 52। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ कह रहा है एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 31st टर्म। पहले तो 13 टर्म पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ पे दोनों साइड नदी के इस पार उस पार दो ठो हम लिख ले रहे हैं, T17 और इधर लिख दिया T13, दोनों साइड लिख दिया, एक साइड 17 और एक साइड 13। अब देखिए ध्यान से समझिए, 17वां टर्म 20 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो ये 17वां ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो इस 13वें टर्म से ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो बाबू इसी में से 20 घटा दीजिए, सीधी सी बात। अगर ये ज्यादा है तो इसमें से 20 कम कर दीजिए, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लिख दें क्या, ये 17वां 20 ज्यादा था तो 20 इसमें से घटा दीजिए, अब कर दीजिए बराबर, बात बराबर बन गई। तो हो जाएगा T17 इज इक्वल टू T13 और प्लस 20, कुछ नहीं उस 20 को नदी के इस पार ला दीजिए। T17 मतलब क्या लिख दे बाबू, तो आप कहेंगे सर जी ए प्लस 16 डी लिख दीजिए, और क्या लिखेंगे ए प्लस 16 डी। कोई दिक्कत नहीं ना है, अभी समझा क्या रहे हैं, ठीक है ना। ए प्लस 16 डी बराबर टी टी 13 को क्या लिख दें ए प्लस 12 डी, और प्लस का क्या लिख दे बाबू 20। ठीक है, कोई परेशानी तकलीफ नहीं, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए 16 डी, डी और डी वाले को एक तरफ कर ले और ए वाले को एक तरफ। ये भी चीज मैंने आपको बता रखा है कि जब नदी के इस पार उस पार, नदी के इस पार और उस पार दोनों साइड अगर सेम वैल्यू सेम साइन के साथ होता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। प्लस का ए माइनस ओ सॉरी प्लस ए से कट गया, ए से कट गया। रुको यार, हाँ अब देखो बच क्या गया बाबू, तो आप कहेंगे ना कि सर जी बचा है, इधर बचा है 16 डी 16 डी बराबर इधर बचा है 12 डी प्लस का 20। अब 16 डी और 12 डी को इस पार ला दीजिए, -12 डी इज इक्वल टू 20। तो 16 में से 12 गया, आप कहेंगे सर जी 4 डी बराबर 20। तो बता दो बाबू डी बराबर कितना हो गया, बोलो 20/4, 4×5 = 20। तो डी बराबर क्या आ गया 5। और डी हम किसे कहते हैं जी, कॉमन डिफरेंस है, और किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो अब इस डी के वैल्यू को ले चल के धीरे से यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, डी के वैल्यू को ले आकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में धीरे से यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए पुट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऑन, कलम चेंज कर दे बाबू, चलो आप कह रहे हैं तो कलम चेंज कर दिया, ठीक। on putting on putting the value of
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन में डी का वैल्यू रखने पर। पहला इक्वेशन क्या है बाबू, ए प्लस 9d बराबर 52। तो ए प्लस 9 इंटू डी अभी क्या निकाला आपने, डी अभी क्या निकाला बाबू, ये 5 निकाल के लाए हो, तो यहाँ क्या लिख लें, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। तो ए प्लस 9 बन जाए 45 और इज इक्वल टू 52। तो ए बराबर क्या हो गया बाबू 52, अब 45 को नदी के इस पार लाएंगे क्या हो जाएगा बाबू 45 माइनस में 45। तो ए इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7, तो ए बराबर 7 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से ना जी, ए बराबर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब अगर ए आपको मिल गया, क्या ए आपको मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया, तो क्या आप ए भी नहीं लिख सकते हैं, ये ए मिल गया, यहाँ से आपको ए मिल गया, ये कॉमन डिफरेंस डी मिल गया, तो क्या आप ए पी नहीं लिख सकते हैं, बोल दीजिए। अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, पूछ रहा है आपसे इसमें कि फाइंड द एपी, एपी बताओ। चलिए हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं और बता दें आपको कि आप कैसे लिखेंगे। ठीक, पहले ए लिखिए, ए कितना है 7, द यहाँ लिख लेना, द एपी इज, द एपी इज ए, ए पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कौन होता है ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। ठीक बाबू 7। अब सेकेंड टर्म जो है डी कितना है 5 है, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का, तो 7 में अगला जो टर्म लिखिएगा वो क्या कीजिएगा 7 में जोड़ दीजिएगा, 7 में कितना ऐड कर दीजिए 5, तो कितना आ जाएगा बाबू 12, 7 में 5 ऐड दीजिए कितना आ गया 12, 12 में फिर 5 ऐड कीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सबका कितना चल रहा है 5 का, और 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 12 और 12 के बाद 5 जोड़ दीजिए बाबू 17, रुकिए बाबू यहाँ पे लिख लें 17, 17 में 5 जोड़ दीजिए कितना जाएगा 22, 22 में 5 जोड़ दीजिए कितना जाएगा 27, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सीरीज क्या होगी आपकी चलती रहेगी। ठीक, अच्छा अगर इससे भी आपको कोई परेशानी है, परहेज है, दिक्कत है कि सर जी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखिएगा, तो ऐसे लिख दीजिए। इसके लिए भी फार्मूला होता है, जब मन है तो आपको यादें करने के लिए लीजिए, रटिए बाबू, लर्न कीजिए। होता है पहला ए, फिर दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, उसके बाद होता है ए प्लस 3d, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक, वही काम मैंने यहाँ पे किया है बाबू, देख लो ए की जगह पे क्या लिख दिया 7, ए प्लस डी, 7 में 5 जोड़ दिया, ए प्लस 2d, ए मतलब 7 और 2d मतलब 5 दूनी 10 जोड़ दिया, फिर ए प्लस 3d, ए मने 7 और 3d मने 5 नहीं 15, 15 7 22, ठीक है ना। तो वही चीज है कि आपका ये कॉमन डिफरेंस 5 है, सब में 5 5 5 5 ऐसे बढ़ता रहेगा, जोड़ते जाइए और एपी आपको मिल जाएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन का क्या था बाबू आंसर था, और यहाँ पे लिख दिए यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वाले स्लाइड में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे आपके, 16 तक ही थे। ठीक है बाबू, आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ आ रहा है, तो फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो यार, एक तो लाइक ठोक दो, ठीक है ना। बहुत मेहनत करता हूँ ये, रात में 3-3 बजे 4-4 बजे भोर में जग करके बनाना, क्योंकि मैं रूरल एरिया से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो यहाँ पे दिन में वीडियो मैं बना भी नहीं सकता, और मैं दिन में फ्री रहता भी नहीं हूँ, पूरे दिन तो बाहर ही वहीं स्कूल कोचिंग ट्यूशन वगैरह चलता रहता है, फिर रात में आकर के ये लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो एक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बस आप फ्री में ऐसे हमसे पढ़ते रहिए, और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सबका मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि इस डाउट पे आपको एक और लेक्चर बनाना चाहिए, तो उस डाउट पे मैं छोटा सा आपके लिए एक वीडियो भी जरूर बना दूंगा। ठीक है, फुल सपोर्ट है मेरे तरफ से, आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए, रखते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।